टाइम को समझना सिर्फ एक क्लॉक से कहीं ज्यादा। हम सब जानते हैं कि टाइम क्या है, या हम सच में जानते हैं? हम इसे अपनी क्लॉक्स पर देखते हैं, हम इसे गुजरते हुए महसूस करते हैं। दिन रातों में बदल जाते हैं, मौसम आते हैं और जाते हैं, हम पैदा होते हैं, हम बड़े होते हैं। ये टाइम का आगे बढ़ना है, लेकिन टाइम असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक मेजरमेंट है या कुछ और? साइंस टाइम को एक बहुत ही स्पेशल तरीके से देखता है। ये हमारे यूनिवर्स का एक फंडामेंटल पार्ट है। जरा सोचो, इमेजिन करो कि तुम एक दोस्त से मिलना चाहते हो। तुम उन्हें बताते हो कहां? स्ट्रीट कॉर्नर पर। वह स्पेस है। किसी जगह को डिफाइन करने के लिए तुम्हें लेंथ, विड्थ और हाइट चाहिए। ये स्पेस के 3 डिमेंशंस हैं। लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन काफी है? नहीं, ये काफी नहीं है। तुम्हें यह भी बताना होगा कि कब मिलना है। टाइम वह एक्स्ट्रा पीस ऑन ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये एक और डायरेक्शन जैसा है जिसमें तुम मूव करते हो। इससे टाइम 4th डायमेंशन बन जाता है। फिर आए एक ब्रिलियंट माइंड, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने रियलाइज किया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, वे कनेक्टेड हैं। आइंस्टीन ने इस कनेक्टेड फैब्रिक को स्पेस टाइम कहा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें सिर्फ स्पेस टाइम से ज्यादा दिया। उन्होंने थ्योरी ऑन रिलेटिविटी डेवलप की। इस थ्योरी के 2 पार्ट्स हैं, स्पेशल और जनरल। स्पेशल रिलेटिविटी स्पीड से डील करती है। यह हमें टाइम के बारे में कुछ अमेजिंग बताती है। टाइम सबके लिए कांस्टेंट नहीं होता, यह बदल सकता है। यह इस पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे मूव करते हो। टाइम के इस बदलने को टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि टाइम स्ट्रेच हो सकता है या स्लो डाउन हो सकता है। इमेजिन करो 2 लोग जिनके पास परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स हैं। एक पर्सन अर्थ पर रहता है, दूसरा पर्सन एक सुपर फास्ट स्पेसशिप में सवार होता है। यह स्पेसशिप लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करता है, गैप 2s। जब स्पेसशिप वापस आता है तो क्या होता है? एस्ट्रोनॉट अर्थ वाले पर्सन से यंगर होगा। एस्ट्रोनॉट के लिए कम टाइम गुजरा होगा। तुम स्पेस में जितनी तेजी से मूव करोगे, तुम टाइम में उतना ही धीरे मूव करोगे। यह हमारे यूनिवर्स के रूल्स का एक फंडामेंटल कॉन्सिक्वेंस है। फ्यूचर में ट्रैवल करना पॉसिबल लगता है। आइंस्टीन की थ्योरीज इसे सपोर्ट करती है। तेज चलो, तुम्हारे लिए टाइम स्लो हो जाता है, लेकिन पास्ट में ट्रैवल करने का क्या? यह स्टोरीज में एक बहुत पॉपुलर आइडिया है। इमेजिन करो डायनासोर्स या अपने एंसेस्टर्स से मिलना। यह एक फैसिनेटिंग सोच है, लेकिन क्या यह साइंटिफिकली पॉसिबल है? यहीं पर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। पास्ट ट्रैवल का एक आइडिया वर्म होल्स से जुड़ा है। स्पेस टाइम को पेपर की एक जाइंट शीट की तरह सोचो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए तुम उसके ऊपर ट्रैवल करते हो। एक वर्म होल पेपर को फोल्ड करने जैसा होगा। फिर फोल्डेड पार्ट्स के बीच एक टनल पंच करना। इससे स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट बन जाता है। यह स्पेस में दूर के पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकता है, या शायद टाइम में अलग अलग पॉइंट्स को। वर्म होल्स मैथमेटिकली आइंस्टीन के इक्वेशन से अलाउड है। हाउएवर, हमने कभी कोई वर्म होल नहीं देखा है, तो वर्म होल्स के बारे में सोचना मजेदार तो है, पर आज के जमाने में टाइम मशीन बनाने का यह कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। सेक्शन 4 टाइम के हल्के बदलाव, रियल वर्ल्ड सबूत। हमने टाइम डायलेशन के बारे में बात की, स्पीड के साथ टाइम का स्लो होना। यह सिर्फ पेपर पर एक थ्योरी नहीं है, हमने इसे होते हुए देखा है, हमने इसे मेजर किया है। एक फेमस एग्जाम्पल नासा से आता है। उन्होंने ट्विन एस्ट्रोनॉट एक्सपेरिमेंट किया। एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने करीब 1 साल स्पेस में बिताया। उनके आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर मार्क केली अर्थ पर रहे। आईएसएस अर्थ को करीब 17,500 माइल्स पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करता है। जब स्कॉट वापस आए तो वह मार्क से थोड़े यंगर थे, टू बी प्रिसाइज करीब 5 मिलीसेकंड्स यंगर। यह डिफरेंस स्पेशल रिलेटिविटी, उनकी स्पीड और जनरल रिलेटिविटी यानी ऑर्बिट में वीकर ग्रेविटी की वजह से था। एक और एवरीडे एग्जाम्पल है आपका जीपीएस। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। वे बहुत ऊपर हैं और तेजी से मूव कर रहे हैं। ये सैटेलाइट्स इनक्रेडिबली प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स पर रिलाई करते हैं। जीपीएस के काम करने के लिए इन क्लॉक्स का परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होना जरूरी है। साइंटिस्ट्स को इन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है। सेक्शन 5 कल में झांकना, टाइम रिसर्च का फ्यूचर। तो हम जानते हैं कि टाइम स्ट्रेच और श्रिंक हो सकता है। हम जानते हैं कि फ्यूचर में ट्रैवल करना थियोरेटिकली पॉसिबल है, भले ही करंट टेक से सिर्फ थोड़े से अमाउंट्स में। लेकिन टाइम ट्रैवल के ग्रैंडर फॉर्म्स का क्या? साइंस का फ्यूचर क्या कहता है? साइंटिस्ट्स हमेशा बाउंड्रीज पुश करते रहते हैं। वे कॉस्मोस के सबसे गहरे मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं।
इसमें खुद टाइम का नेचर भी शामिल है। न्यू डिस्कवरीज सब कुछ बदल सकती है। इंटेंस रिसर्च का एक एरिया है क्वांटम फिजिक्स। यह बहुत छोटी चीजों, एटम्स और पार्टिकल्स की साइंस है। क्वांटम फिजिक्स और आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी पूरी तरह से एक साथ फिट नहीं होती। थ्योरी ऑन ऑफ एवरीथिंग ढूंढना एक मेजर गोल है। ऐसी थ्योरी ग्रेविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ यूनिफाई करेगी। यह हमें स्पेस टाइम के बारे में न्यू इंसाइट्स दे सकती है। सेक्शन 6, आपकी चॉइस पास्ट का सफर या फ्यूचर का। हमने टाइम के फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है। यह सिर्फ एक सिंपल टिकिंग क्लॉक नहीं है, यह एक डायमेंशन है जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में बुना हुआ है। हमने सीखा कि टाइम रिलेटिव है, यह बदल सकता है। बहुत हाई स्पीड्स पर ट्रैवल करने से ट्रैवलर के लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में जर्नी करना इन प्रिंसिपल पॉसिबल है। तुम इसे अभी कर रहे हो, एक बार में 1 सेकंड, लेकिन हाई स्पीड्स के साथ तुम और आगे जंप कर सकते हो। यह आइंस्टीन की वेल टेस्टेड थ्योरीज की एक प्रेडिक्शन है। पास्ट में ट्रैवल करना एक अलग कहानी है। यह साइंस फिक्शन का एक अहम हिस्सा है। एक लुभावना सपना। वर्म होल्स जैसे कॉन्सेप्ट्स थ्योरेटिकल रास्ते दिखाते हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इंस्टेबिलिटी, एक्सोटिक मैटर की जरूरत एंड सो ऑन। करंटली पीछे जाने का कोई नॉन प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। फिजिक्स के लॉज जैसा कि हम उन्हें समझते हैं, इसका विरोध करते हुए लगते हैं। बहुत से साइंटिस्ट्स मानते हैं कि पास्ट ट्रैवल शायद इम्पॉसिबल हो। यह ऐसे पैराडॉक्सेस पैदा कर सकता है जो कॉज एंड इफेक्ट को तोड़ दें।